Hello students, it's me, Dr. Arun Kumar Verma, Assistant Professor, Department of Sociology. Today I am going to deliver a lecture on hypothesis. हाइपोथेसिस या उपकल्पना या परिकल्पना, जैसा कि यह नाम से है, ये एक कल्पना या आपके द्वारा टेंटेटिव एक स्टेटमेंट बनाया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान में यूज किया जाता है। आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसके आधार पे हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं। उपकल्पना क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, काम चलाऊं, या जिसको बोलते हैं अनुमानित उत्तर। जैसा कि इसका डेफिनेशन एक तरह से कहा जा सकता है जनरल में, हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। तो आप जब भी कोई उपकल्पना बनाते हैं तो उसमें आप पहले से एक प्रिजम्पशन रखते हैं, उसको प्रिजम करते हैं। उस प्रिजम्पशन के आधार पर उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के साथ साथ आप उसको अपने रिसर्च प्रॉब्लम के साथ जस्टिफाई करता है। तो उपकल्पना को बनाते समय हमेशा इस ध्यान को रखना चाहिए कि आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च हाइपोथेसिस है उसके साथ उसकी साम्यता होनी चाहिए, तभी वो आपका टेस्ट हो सकता है। और इसको हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकली इसको इंटरफेस करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप सांख्यिकीय रूप से इसको टेस्ट नहीं करते हैं तब तक आपके उपकल्पना का परीक्षण नहीं हो सकता है। तो उपकल्पना के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें ये होता है कि हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च ऑब्जेक्टिव को जानें। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए हम जो हमारी शोध समस्या होती है उससे जुड़े हुए कुछ हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य बनाते हैं। लुंडबर्ग का कहना उपकल्पना एक कम चलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी करना बाकी है। इसी तरह बोगार्डच का मानना है कि एक उपकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाता है, एक प्रोपोजिशन है जिसको हम टेस्ट करते हैं। अब उपकल्पना में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स वो फैक्टर्स होते हैं जो मेजरेबल होते हैं, जिनको मापा जा सकता है। वेरिएबल और दोज फैक्टर्स व्हिच कैन बी मेजर, जिसको मापा जा सकता है। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, जेंडर हो सकता है, रूरल अर्बन हो सकता है, इनकम हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, लिटरेसी हो सकता है। ये सब वेरिएबल्स के पार्ट हैं। आप इन वेरिएबल्स के आधार पे अपने ऑब्जेक्टिव को, उसमें से आप वेरिएबल्स निकाल के और उपकल्पना का निर्माण करते हैं। उपकल्पना के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है वर्णनात्मक उपकल्पना, या जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, या इसको H0 से डिनोट करते हैं। इसमें कहते हैं कि कुछ उपकल्पनाएं घटना की विशेषता एवं वितरण से संबंध होती है। जैसे भारत की 60% जनसंख्या कृषि रोजगार पर आधारित है, या भारतीय ग्रामीण जनसंख्या का 70% अशिक्षित है। ये उपकल्पनाएं घटना के सहसंबंध या कोरिलेशन के बारे में ना होकर उनकी विशेषता या विवरण प्रस्तुत करती है। मतलब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, कोरिलेशन नहीं है, जो उनके विशेषता या विवरण है, इसीलिए इसको वर्णनात्मक कहते हैं। सेकंड है आपका रिलेशनल हाइपोथेसिस या संबंधात्मक उपकल्पना। इसमें घटना से संबंधित चर तत्वों के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। इसमें वास्तव में दो तत्वों के संबंध को रेखांकित किया जाता है, जैसे राजनीति और अपराधी का संबंध, जाति एवं राजनीति का संबंध, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता का संबंध। इस तरह की यह जैसे सामाजिक एकीकरण और आत्महत्या की दर, जो जिसको दुर्खीम भी इस उपकल्पना को बताता है। इस तरह का जो उपकल्पना होता है वो कोरिलेशनल या रिलेशनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कैजुअल हाइपोथेसिस या कारणात्मक उपकल्पना। ये वो उपकल्पनाएं हैं जो चर व तत्वों के बीच कारण या प्रभाव संबंध को दर्शाती है। इसमें कारण और प्रभाव को दोनों को देखता है। जैसे काम के घटनों में वृद्धि के साथ साथ कार्य संतुष्टि में कमी आई जाती है, उच्च शिक्षा व्यक्ति प्राप्त अधिक गतिशील होते हैं इत्यादि। मतलब आपका इसमें अगर कोई कार्य करता है और उसमें थकान हो जाती है, या जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनमें ज़्यादा मोबिलिटी होती है, इस तरह के कार्य कारण चीज़ों को एक कैजुअल हाइपोथेसिस को हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका रिसर्च हाइपोथेसिस है। यह वास्तव में काम चलाऊ उपकल्पना है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। इस उपकल्पना का परीक्षण शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। इसे सकारात्मक या पॉजिटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव या नल हाइपोथेसिस, जिसको N0 से डिनोट करते हैं। ये नकारात्मक उपकल्पना अनुसंधान उपकल्पना के विपरीत होती है। ये किसी भी विषय के बारे में अनुमानात्मक संबंध को व्यक्त करती है, किंतु नकारात्मक रूप से। मतलब जैसा कि नाम है, ये जो भी व्यक्त करेगी वो नेगेटिव रूप में देखेगी। जहाँ अनुसंधान उपकल्पना में अनुमानात्मक संबंध को सही समझा जाता है, वहीं नकारात्मक उपकल्पना इस संबंध को नकारती है। जैसे प्रेम विवाह की
ही विवाह विच्छेद का कारण नहीं है। गरीबी आत्महत्या का कारण नहीं है। आत्महत्या का कारण और भी हो सकते हैं। इस तरह के जो उपकल्पना बनाए जाते हैं वो नेगेटिव या नल हाइपोथेसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या सांख्यिकीय उपकल्पना। इसमें कहते हैं जब अनुसंधान उपकल्पना को गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह सांख्यिकीय उपकल्पना कहा जाता है। जैसे ए की आयु बी से अधिक है, यह अनुसंधान उपकल्पना है। और इसमें नेगेटिव उपकल्पना भी होती है कि बी की आयु ए से ज़्यादा नहीं है, तो ये इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उपकल्पना को ले सकते हैं। उपकल्पना के लिए ऑब्जेक्टिव का होना भी जरूरी है। उपकल्पना के लिए वस्तुनिष्ठता का भी होना जरूरी होती है। जैसे सामाजिक घटनाएं मूर्त होती हैं या जटिल होती है या गुणात्मक होती है, इसमें सार्वभौमिकता होती है, इसमें सत्यता का अभाव होता है आदि जैसे। और घटना क्या होती है, अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो परिणाम हमारे सामने आते हैं उसे वो घटना कहते हैं, और घटना से ही उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी एक बृहद दृष्टिकोण है जो समाज के नजरिए से व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है। यह अपने अध्ययन में निगमनात्मक पद्धति या इंडक्टिव मेथड का यूज करता है। इसके विपरीत सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिनिष्ठता व्यक्ति के दृष्टिकोण से समाज को समझता है, इसलिए आगमनात्मक या इंडक्टिव मेथड कहते हैं। निगमनात्मक को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। थैंक यू।